पाकिस्तान में स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, तो स्कैम से बचने के लिए जो लोग आईफोन को पसंद करते हैं उनसे दरख्वास्त है, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आईफोन लेने जाएं तो ये जो चंद 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई, अगर आप इन चीज़ों पे अमल कर लेते हैं तो कम से कम आप फ्रॉड होने से, अपने साथ जो स्कैम हो रहा है उससे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं अवैस, अपने यूट्यूब चैनल दी अभी भाई ऑफिशियल के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आईफोन हर बंदे की एक, जिसे कहते हैं कि ज़रूरत बन चुका है, लेकिन हर उस बंदे की जो कि अफोर्ड कर सकता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आईफोन रखे हुए हैं, लेकिन वो अफोर्ड करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन आईफोन की पहचान, आईफोन को ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और मैं आपको अगर आम अल्फाज में बोलूँ, आसान अल्फाज में बोलूँ कि आपको पता है कि जब आप आईफोन लेने जाते हैं तो असल आईफोन की और नकल आईफोन की पहचान क्या है। तो यही आज का व्लॉग है कि जी जब आप आईफोन लेने जाएं तो ये ज़हन रखिए कि इन चीज़ों का आपने मद्देनज़र रखना है, थोड़ा सर्च करके जाइए ताकि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो आपको असल ही मिले, ना कि 2 नंबर मिले। तो इसलिए आज का व्लॉग जो है इसी हवाले से है। तो कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा कि जब आप आईफोन लेने जाए तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है ताकि आप लोगों के साथ कोई स्कैम ना हो जाए। आम आदमी जब आप आईफोन लेने जाएँ या एंड्रॉयड फ़ोन लेने जाते हैं तो वो अपनी तरफ से एक डब्बा पैक लेने जा रहा होता है, लेकिन उसको जज नहीं होता कि यार अगर जो मैं चीज़ ले रहा हूँ वो इतनी सफाई के साथ रीपैक की हुई है या असल हालत में है। अगर रीपैक फ़ोन हुआ है एक साइड पे रखा हुआ है और जो पैक ओरिजिनल फ़ोन है वो एक साइड पे रखा हुआ है और दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि जी जो आईफोन ये वाला है या एंड्रॉयड फ़ोन ये वाला है ये ओरिजिनल है या नहीं? तो वी नेवर नो। क्योंकि ये व्लॉग आईफोन के हवाले से है तो मैं आपको बता दूं कि जब आप आईफोन खरीदने जाएं तो ऐसे ऐसे मार्केट्स में 2 नंबर फ़ोन, जिसे कहते हैं कि रीपैक फ़ोन जो है ना वो सेल हो रहे हैं कि आप लोग जज ही नहीं कर सकते, मैं जज नहीं कर सकता, कोई भी जज नहीं कर सकता, मास उन लोगों के जिनको पता है। लेकिन एक कॉमन पर्सन की बात करें तो उनको तो इन चीज़ों का नहीं पता। तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि जब भी आप फ़ोन लेने जाएं, आईफोन खास तौर पे लेने जाएं, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है ताकि आप लोगों के साथ स्कैम ना हो जाए। नंबर 1, इसकी पैकिंग और इसके साथ दिए जाने वाले दीगर लवाजमात। जैसा कि मैंने पहले बोला कि पैकिंग, रीपैक फ़ोन की जो पैकिंग होती है, ओरिजिनल फ़ोन की जो पैकिंग होती है तकरीबन सेम ही होती है। हम लोग एक आम नज़र से हम उसको जज नहीं कर सकते, तो ये आपने थोड़ा सा देखना, थोड़ा सर्च करना है। आप यूट्यूब पे देख लें, आप वैसे किसी से इन्फॉर्मेशन ले लें या किसी को साथ ले जाएं, लेकिन देखें ज़रूर कि भाईजान जो चीज़ आप ले रहे हैं वो एक्चुअल में वही है या स्कैम है। नंबर 1। नंबर 2 है कि एप्पल कंपनी अपनी पैकिंग के हवाले से जानी जाती है। जैसा मैंने पहले बोला कि जो कंपनी जो है ना वो हर कंपनी के कुछ ना कुछ पहचान होती है, तो एप्पल की पहचान में से एक जो इसकी मेन चीज़ है वो इसकी पैकिंग है। तो उसको देखना है कि उसकी क्वालिटी, उसकी तस्वीर, उसकी प्रिंटिंग वगैरह हर चीज़ ओके है। अब क्वालिटी का, तस्वीर का इनको कैसे पता चलेगा? थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी। यार पैसे लगा रहे हैं तो जो पैसे लगा रहे हैं तो थोड़ी सर्च कर लें ताकि आपके साथ स्कैम ना हो जाए। तस्वीर देखें, उसकी प्रिंटिंग देखें, उसकी क्वालिटी देखें, ये लाजमी चीज़ें देखें। नंबर 3 है कि स्मार्टफोन की तरह आईफोन का भी एक अपना मुनफरिद और इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है जिसको IMEI नंबर कहा जाता है। तो हर मोबाइल की तरह उसका भी होता है, तो वो भी आपने देखना है कि इंश्योर करना है कि क्या वो है या नहीं है। अब उसको चेक करने का तरीकाकार क्या है? चेक करने का तरीकाकार ये कि उसके मोबाइल के अबाउट में जाएं या उसके जर्नल में जाएं, वहाँ पे जाके वही कवरेज पेज नंबर लिखें जो कि उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है? वो नंबर्स आपने उसके ऊपर लिखने हैं, वो देखने हैं। अगर तो उसके साथ मिल गए या वही मिलेंगे जो कि असल आईफोन के होंगे। IMEI का तो पता चल गया, लेकिन अब उसको चेक कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चेक करने के लिए फ़ोन के अबाउट या जर्नल में जाना है आपने। जर्नल में जाके वही कवरेज पेज पर नंबर लिखने हैं, ठीक है? वो नंबर आपने लिखने हैं। असली होगा तो आपका आईफोन मॉडल, वारंटी, सेट जो है तकरीबन मिल जाएंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपने देखना है तो आपने वही नंबर देखना है कि यार जो नंबर उसके ऊपर है वो सेम है या अलग अलग है। अगर तो अलग अलग हुआ तो इसका मतलब ये है कि भाईजान आपके साथ कोई बड़ा ही हाथ हो रहा है, ठीक है? स्कैम हो रहा है, तो इस चीज़ से बचना आपने बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि दूसरी जानब ये है कि IMEI के जो नंबर है वो कैसे चेक करते हैं, उसका एक कोड होता है। तो आईफोन का जो IMEI का जो नंबर का कोड है वो है /06/। लाइक जब आप ये डायल करते हैं तो जो नंबर जाहिर होगा वो उसका मुआवजा बॉक्स और सिम ट्रे पर दर्ज करें उन नंबर से एक जैसा होना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जब आप उसको डायल करेंगे तो उसका जो एक नंबर आएगा वो आपने देखना है कि जो बॉक्स के ऊपर जो नंबर मेंशन है वो उसके साथ मिलता है या नहीं मिलता। एक डिजिट भी अगर आपको उसके साथ नहीं मिल रहा तो इट मीन्स कि आपका फ़ोन रीपैक है या आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उसको खरीदते हुए उसका बटन देखना है कि वो मजबूत है कि नहीं, उसका लोगो देखना है एप्पल का वो सीधा है या नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये कॉमन सी चीज़ें जो आके आपने सर्च करनी है, चेक करनी है। उसका बटन, उसकी बॉडी, उसका जो लोगो वो देखना सीधा है या नहीं, बाकी थोड़ी छोटी चीज़ें जो वो आपने देखनी है। और अगर आपको कहीं पर भी इसका शक फील हो कि यार नहीं मुझे लग रहा है कि कुछ ना कोई कमी पेशी है या मेरे साथ कुछ मसला चल रहा है, इससे मतलब मेरे साथ कोई स्कैम हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन सर्विस सेंटर पे कॉल करनी है या वहाँ पे लाजमी जाए, वहाँ पे जाके इन चीज़ों का ख्याल रखें।
तो ये था जी आज का व्लॉग। बेसिकली मकसद ये है कि पाकिस्तान में स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, तो स्कैम से बचने के लिए जो लोग आईफोन को पसंद करते हैं उनसे दरख्वास्त है, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आईफोन लेने जाएं तो ये जो चंद 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई, अगर आप इन चीज़ों पे अमल कर लेते हैं तो कम से कम आप फ्रॉड होने से, अपने साथ जो स्कैम हो रहा है उससे बच सकते हैं। ये मैसेज हर उस बंदे के लिए जो कि आईफोन हो गया या एंड्रॉयड हो गया उसका लवर है। काइंडली इस मैसेज को ज़रूर देखें, इसको वीडियो को ज़रूर देखें और आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। जब भी ये चीज़ें लेने जाएँ तो वेरिफिकेशन करें, क्योंकि एक आम बंदे की नज़र और एक जो फ्रॉड करने वाले की नज़र है वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ जैसे मैंने पहले बताया, एक तरफ मोबाइल असल हालत में पैक हुआ हो और वही 2 नंबर मोबाइल रीपैक दोबारा उसी टेबल पे रखा हो, तो आप जज नहीं कर सकते यार इसमें से असल वाला कौन सा है, नकल वाला कौन सा है। तो ये छोटी सी चीज़ें, जो छोटी चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसका खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। मकसद ये है आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के, भाईजान अपने इस फ्रॉड से बचना है और दूसरों को भी बताना है ताकि हमारे साथ स्कैम ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मकसद आप लोगों को मैंने बता दिया है कि भाईजान फ्रॉड से बचना है तो इस वीडियो को लाजमी देखें। उसका मकसद ये है कि आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करनी, जब आप फ़ोन लेने जाएँ तो इनको मद्देनजर रखें। अगर आप देखेंगे, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपने उसका लोगो, आपने उसके IMEI जो नंबर है, आपने उसके कंडीशन, आपने उसकी पैकिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने देखनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को पहले देखें, सर्च करें, फिर जाके चीज़ लें ताकि आप नुकसान से बच सकें। तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं, पाकिस्तान के लोग सलामत रहें, देखने वाले सलामत रहें, और बस यही आज का मैसेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।